कब्र जिसे कहते हैं उसमें जाना होगा, जिंदगी का आखिरी वही ठिकाना होगा। कब्र जिसे कहते हैं उसमें जाना होगा, जिंदगी का आखिरी वही ठिकाना होगा, और चैन से उसमें वही सोएगा जो हुजूर पाक का दीवाना होगा। चैन से उसमें वही सोएगा, चैन से उसमें वही सोएगा जो हुजूर पाक का दीवाना होगा। माशाअल्लाह, ये हमारे भाई साहब ने, प्रमुख साहब जो उप प्रमुख थे, अल्लाह सलामत रखे, इन्होंने सबका रिकॉर्ड तोड़ा है। अल्लाह मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। बहुत जल्दी मैं अपनी गुफ्तगू समेटूंगा, चूंकि मैं शायरी में वक्त न लूं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हर जानदार चीज को, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। अल्लाह ने जिसे भी जान अता की है उसे मौत का मजा चखना है। एक जगह कुरान में फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान, सारी चीजें दुनिया में जितनी चीजें हैं अल्लाह सबको फना कर देगा। अगर बाकी रहने वाली कोई जात है तो वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली कोई चीज है तो अल्लाह की जात बाकी रहेगी। बाकी दुनिया से सबको खत्म हो जाना है। जमीन को सिमट दी जाएगी, समंदर को मिटा दिया जाएगा, आसमान को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, कायनात की किसी चीज की हैसियत नहीं है साहिब, तो फिर हमारी और आपकी क्या औकात है। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। इंसान बनाकर अल्लाह ने एक करम किया कि हमें मुसलमान बनाया। इंसान तो सब है, मगर फरमाया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसान वो होता है जिसकी मौत ईमान पर हो जाती है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले उसी को कहते हैं जो मुसलमान होता है। अल्लाह ने करम किया कि हमें इंसान में मुसलमान बनाया, और मुसलमानों में एक और बड़ा करम किया कि अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मती में बनाया है। हाँ, उस महबूब की उम्मती में बनाया है जिस महबूब की उम्मती में पैदा होने के लिए 1 लाख कमोबेश आदम से लेकर ईसा तक अंबिया दुआ करते थे, अल्लाह मुझे काश अपने महबूब की उम्मत में बनाता। यार, अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ ना। आज की रात हम और आप हुजूर की महफिल में बैठे हैं, उसी महबूब की मोहब्बत में बैठे हैं, वरना साहिब इस दौर में बैठे हैं जिस दौर में कोई बेटा बाप का नहीं सुनता है, इस दौर में बैठे हैं जिस दौर में एक भाई भाई का नहीं होता है, इस दौर में बैठे हैं जिस दौर में एक माँ बेटी की नहीं सुनती है, इस दौर में आप बैठे हैं जिस दौर में एक माँ बेटी को नहीं सुन रही है, भाई भाई का नहीं सुन रहा है, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं सुन रहा है। हाँ साहिब, आज यहाँ बैठकर आप दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, हमारे मोहब्बत में नहीं बैठे हैं, आप घर वालों की मोहब्बत में नहीं बैठे हैं, किसी चाय और हुक्कों की लालच में नहीं बैठे हैं, आप बिरयानी खाने की लालच में नहीं बैठे हैं, आप अपनी दावत खाने की लालच में नहीं बैठे हैं। मुझे उम्मीद है इस दौर में कोई इस वक्त ही होगा, कोई शराब के अड्डों पे बैठ करके वक्त गुजार रहा होगा, कोई अय्याशियों पे बैठा होगा, कोई कहीं बैठकर फ्री फायर खेल रहा होगा, हाँ कोई फेसबुक पे अपना वक्त बर्बाद कर रहा होगा, कोई व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहा होगा, हाँ कोई बैठ करके कहीं गेम खेल रहा होगा। लेकिन अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, आज की रात हमने दुनियादार की मोहब्बत में नहीं बैठा है, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में बैठा है, और यहाँ से ऐलान कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, हम तो गुनहगार हैं, जिंदगी में नमाजें नहीं पढ़ी है, कुरान नहीं पढ़ा है, हज व ज़कात अदा नहीं किया है, हम अल्लाह की कोई इबादत नहीं किए हैं, लेकिन आज हमें आशिक भाई ने मौका दे दिया है, अपने महबूब की महफिल का एहतमाम सजाकर यहाँ थोड़ी देर बैठने का मौका दिया है। यहाँ बैठ करके हम टाइम वेस्ट ना करेंगे, मदीने वाले मुस्तफा से लौ लगाएंगे और बरेली की आवाज में कहेंगे या रसूल अल्लाह, मैं खताकार हूँ मगर तुझसे उम्मीद है, और ये बरेली की आवाज में आवाज दे दे या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ दे दो कि रास्ते में है जा बचा थाने वाले, इतना कहना हमारा काम होगा, और कब्र में मुझे बख्शिश कराना ये मेरे आका का काम होगा। हाँ, यहाँ से बैठकर आप मदीने वाले मुस्तफा से लौ लगाए, यहाँ बैठकर थोड़ी देर अपना वक्त देंगे, मेरे आका इंतजार करेंगे। मेरे बंदो, आले कब्र में जिस वक्त तेरा भाई और तेरा बाप साथ नहीं देंगे ना, उधर कब्र में चला जाएंगे, मदीने का रसूल पाक तेरा साथ देगा। हाँ, उसकी मोहब्बत में बैठे हैं साहिब। मौत बड़ी मुश्किल है, फरमाया गया मौत को याद करते रहे। आज से कुछ रोज पहले हमारे दरमियान चचा थे, वो नहीं रहे, आज भी कुछ लोग इसमें मौजूद हैं, कुछ दिन के बाद देखेंगे इसमें से कितने लोग मौजूद नहीं रहेंगे। मौत की कोई गारंटी नहीं है, एक दिन सबको जाना है, लेकिन ये मुकद्दर वाले लोग हैं जिनके जाने के बाद उनके नाम पे मिलाद, फातिहा, कुरान खानी का एहतमाम होता है। हाँ, वरना सबकी मुकद्दर की बात नहीं है, लेकिन जाना सबको है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कब्र में सोना सबको है। कब्र किसी के लिए जहन्नम का गड्ढा बनाया जाता है और किसी के लिए जन्नत के क्यारियों में से क्यारी बनाई जाती है।
हाँ, आका ने इरशाद फरमाया, हालांकि कब्र में सोना सबको है, इस बात पे अब सवाल है, सोना तो सबको है, लेकिन सवाल इस बात का है कि किसके कब्र को जन्नत की क्यारी बनाई जाएगी और किसके कब्र को जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा बनाया जाएगा। सोना तो सबको है, लेकिन आज साहिब मैं पूछना चाहूंगा, आए दिन हम और आप, आज से 20 रोज पहले हमने एक जनाजे को उठाया था, हम रास्ते से गुजर रहे थे साहिब, जो भी गुजर रहा था इनसे बात हो रही थी, हाँ इनसे मुलाकात हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, कोई किसी को उम्मीद नहीं था साहिब कि दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे, हम बेबाकी की जिंदगी जी रहे हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जितना ज्यादा हो सके दिन भर में आप मौत को याद करें, इसलिए कि जब कोई शख्स मौत को याद करता है ना, वो दुनिया की लज्जतों से दूर हो जाता है, दुनिया की बेहयाइयों से दूर हो जाता है, दुनिया के खुराफातों से दूर हो जाता है। लेकिन आज हमने साहिब मौत को भुला बैठे हैं, ऐसा हमें नहीं लगता है कि मर करके जाना है। आज साहिब रब ने हमें जिंदगी दी है, खूबसूरत जिंदगी दी है, हमें माल अता किया है, हमें जमीन दिया है, हमें खूबसूरत बनाया है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, रब का ये करोड़ों एहसान है साहिब। ऐसी जिंदगी गुजार करके जाएं। हाँ, आज दौलतमंद मिट गए लेकिन कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज कोई जिंदगी गुजार करके चला जाता है, उसको पूछने वाला नहीं है साहिब। आज हम अपनी दौलत पे कर रहे हैं, आज हम अपनी जमीन पे कर रहे हैं, आज पैसों पे कर रहे हैं साहिब। ये अकल किस बात की है, हमारी क्या औकात है साहिब। रब ने एक औकात दिखाई है, एक झटका जब मौत का देता है सबकी औकात दिखा देता है। रब कहता है देख मेरे बंदे, आज से चंद रोज पहले तू अपने चेहरे पे कर रहा था, आज से चंद रोज पहले तू अपनी ताकत पे घमंड कर रहा था, आज से चंद रोज पहले अपनी दौलत पे घमंड कर रहा था, लेकिन जब रब मौत की घाट उतार देता है, मौत के बिस्तरे पे सुला देता है, उस वक्त मौत की आपकी औकात दिखाता है। देख ले बंदे तेरी औकात क्या है। तेरे पास हाथ है मगर हाथ से काम नहीं कर सकता है, पैर है मगर चल नहीं सकता है, जुबान है मगर बोल नहीं सकता है। अल्लाह ने ऐसी औकात दिखाई है। जिंदगी में अपने आप गुस्ल करता था, लेकिन अल्लाह ने औकात दिखाई है अब अपने आप तू नहा नहीं सकता है, अपने आप कपड़ा नहीं बदल सकता है, तेरा कपड़ा भी दूसरा पहनाएगा, तुझे गुस्ल भी दूसरा कोई कराएगा। हाँ, तू अपने आखिरी मंजिल तक अपने कदम से चल करके भी नहीं जा सकता है। अल्लाह ने औकात दिखाई है, कहा बंदे अपनी औकात देख ले, अपनी आखिरी मंजिल तक खुद से चल करके नहीं जा सकता है। 4 कांधों की जरूरत पड़ती है, 4 आदमियों की सहारों की जरूरत पड़ती है। रब ने औकात दिखाई है, कहा मेरे बंदे कभी अकड़ना नहीं है, अल्लाह ने जिंदगी दी है, इसकी कदर कर लो, अपनी दौलतों पे अकड़ना नहीं, जमीन पे घमंड ना करना, चेहरे की खूबसूरती पे घमंड ना करना, अपने मकान पे गुरूर ना करना। रब ने दिखाया, कहा औकात देख ले, तेरी औकात क्या है। तुझसे बड़े से बड़े सुपर पावर को मैंने मिट्टी में मिला दिया है, आना देखना साहिब हमारी औकात क्या है। हमसे बड़ा सुपर पावर नहीं रहा, नमरूद जैसा सुपर पावर नहीं रहा, फिरौन जैसा सुपर पावर नहीं रहा, अरे शद्दाद नहीं रहा, नमरूद नहीं रहा, अबू जहल नहीं रहा, उतबा नहीं रहा, शैबा नहीं रहा। हमारी औकात क्या है साहिब। रब ने फरमाया देख ले, तुझसे बड़े सुपर पावर फिरौन जैसे को मैंने चंद पल में, थोड़ी देर में मैंने दरिया में डुबा करके बताया कि तेरा रब तुझसे ताकतवर है। अल्लाह फरमा रहा है आज जी कर ले, इनसे इनकिसारी के साथ जी करके चला जा, महबूब से मोहब्बत करके चला जा। अरे सारी दौलतमंद जब मिटते हैं उनका नामो निशान खत्म कर दिया जाता है, लेकिन जो हुजूर की मोहब्बत में मरता है, अल्लाह की इबादत करके मरता है, रब ने फरमाया देख ले उसकी शान। मुस्तफा की मोहब्बत में अबू बकर इंतकाल हो गया, अबू बकर आज भी जिंदा है, उमर आज भी जिंदा है, उस्मान आज भी जिंदा है, अली आज भी जिंदा है, तलहा आज भी जिंदा है, जुबैर आज भी जिंदा है, और आगे आजा हिंदुस्तान का करीब नवाज आज भी जिंदा है, गौसे आजम आज भी जिंदा है, वारिस पाक आज भी जिंदा है, साबिर पाक आज भी जिंदा है, बरेली के अहमद रजा आज भी जिंदा है, ताजुल शरिया आज भी जिंदा है। और जिंदा क्यों ना हो, इसलिए कि ये मोमिन मरे हैं, और मोमिन मरते नहीं हैं, दफनाए जाते हैं, और कब्र खोद के देखो तो जिंदा पाए जाते हैं। हाँ, रब ने फरमाया मोमिन बन करके मर जाओ। जब कोई शख्स मोमिन मरता है ना, तो अल्लाह उसके कब्र को जन्नत के क्यारियों में से क्यारी बना देता है। हाँ, उसके नाम को कयामत तक जिंदा रखता है। साहिब मौत बड़ी हकीकत चीज को कहते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सबको एक दिन दुनिया छोड़ करके जाना है। कब चले जाना है साहिब, दूसरों के ऐलान सुनकर आज मस्जिदों से ऐलान होती है फला साहब नहीं रहे, फला साहब दुनिया छोड़ करके चले जाए। हम कान खड़ा करके सुनने लगते हैं, देखो आज इमाम साहब किस नाम का ऐलान कर रहे हैं, आज किसके नाम का ऐलान कर रहे हैं, कौन चला गया सरजमीन चांद को दरिया से। हम कान खड़ा करके सुनते हैं। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं हम ऐलान तो सुनते हैं मगर ये भूल जाते हैं कि उसी ऐलान का हिस्सा मेरे नाम का भी
भी एक दिन किया जाएगा, हमारे नाम का भी एक दिन ऐलान किया जाएगा। हाँ साहिब, मर करके जाना है। आज हम अपने ऐशो इशरत की वजह से मौत को भुला बैठे हैं। मौत कठिन चीज को कहा जाता है। जब कोई शख्स मौत के करीब जाता है ना, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं एक इंसान को सबसे ज्यादा कठिन और सबसे ज्यादा दुख मरने के वक्त होती है। मौत के वक्त एक इंसान को सबसे ज्यादा दुख होता है। उसी वक्त रब औकात दिखाता है। फरमाया गया इतना तकलीफ, फरमाया गया कि जब कोई शख्स मरने वाला हो जाए ना, जब कोई मौत के करीब आ जाए तो वहां बैठकर कुरान की तिलावत की जाए। आज कितने % लोग हैं जिसने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया है? कितने लोग अपने औलादों को कुरान सिखा करके जा रहे हैं? हम क्या देंगे कब्र में साहिब? बेटों को हमने इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, मास्टर सब चीज बना दिया, कलेक्टर सब बनाया, लेकिन मैं नहीं जानता कि आपका ये बड़े बड़े ओहदे वाले बेटा आपके कब्र पे कितना टाइम देगा। लेकिन इतना जानता हूं, जब किसी बच्चे को आप कुरान पढ़ा करके जाएंगे, कुछ नहीं करेगा आपका बेटा, कुरान पढ़ेगा और कुरान की एक आयत पढ़ करके रब की बारगाह में हाथ उठा देगा, अल्लाह ये मेरा बाप लेटा है, मेरी बाप को इस सूरत के बदले में बख्शिश अता फरमा देना। खुदा की कसम मैं कहना चाहूंगा, जहां आपने बेटों को, हमने एक बाप बड़ी मुकद्दर, बड़ी खुशी के साथ बेटों की परवरिश करता है, बेटों को पालता है, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर बनाता है और बड़े ओहदे पे फाइज करता है, लेकिन क्या नतीजा मिलता है? बाप के कब्र में वो एक डॉक्टर बेटा खड़ा होकर के थोड़ी देर वक्त नहीं दे सकता है। बाप के कब्र के पास जाकर एक डॉक्टर बेटा थोड़ी देर टाइम नहीं दे सकता है। हाँ साहिब, लेकिन जब किसी बच्चे को आप कुरान पढ़ा करके जाएंगे, दीन सिखा करके जाएंगे, जब आपका बेटा दीनदार होगा, मौत आपकी होगी, कब्र आपकी होगी, कब्र के मंजिल में जहां कोई बचाने नहीं जाएगा, कोई वहां आपको पूछने के लिए नहीं जाएगा, आपके दुखों में कोई शामिल नहीं होगा, लेकिन आपने छोड़ करके अपने नेक औलादों को छोड़ करके जाएंगे, बेटे को कुरान पढ़ा करके जाएंगे। अगर बेटा आपका दीनदार होगा, जोहर में पढ़ेगा तो कुरान की तिलावत करेगा, असर पढ़ेगा कुरान की तिलावत करेगा, मगरिब पढ़ेगा कुरान की तिलावत करेगा। इधर दीनदार बेटा होगा, अगर नमाज का पाबंद होगा, हर नमाज में तिलावत कुरान करेगा, नमाज के बाद हाथ उठाएगा, अल्लाह इस नमाजों का सवाब, मेरी इबादतों का सवाब, मेरा बाप दुनिया से चला गया है, अल्लाह मेरी बाप के कब्र में रहमत नूर की बारिश अता फरमा देना। फरिश्तों से अल्लाह कहेगा, फरिश्तों अरे जा इस बेटे को मुबारकबादी दे दो, अरे जब इसका बाप मर करके आया था तो गुनहगार था और इसके बेटे ने दुआ कर दिया है तो अल्लाह ने इसे जन्नती बना दिया है। हाँ, तो बेटे को दीनदार बना कर, अपने बेटे को कम से कम कुरान का कारी बना करके जाए, कुरान पढ़ा करके जाए, ताकि दूसरे आज हमारे घरों में इंतकाल हो जाए, कोई मर जाए ना तो हम बुलाएंगे, बड़े बड़े मदरसों से बच्चे बुलाते हैं, हाँ, ताकि लोग देख ले कि हमने क्या क्या किया है। लेकिन उसे क्या पता, इतने दूर से जब लोग आएंगे तो किस दिल से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, हमें क्या पता कि कौन किस नियत से पढ़ा है। साहिब कोई आएगा पैसा लेकर, अपना ड्यूटी कर करके जाएगा। हाँ, अगर आपका जनाजा होगा ना, आपके मरने के बाद आपके चहल्लुम में, दसवां में कोई दूर से आएगा, कुरान पढ़ेगा, मैं नहीं जानता कितना दिल से पढ़ करके जाएगा। लेकिन जब बाप का इंतकाल हो जाए, कुरान पढ़ने की जरूरत पड़े, अगर उस बाप का बेटा वहां बैठ करके थोड़ी देर कुरान पढ़ेगा तो कसम खुदा की, जो दूसरों के दिल में दर्द नहीं होगा ना, वो एक बेटे के दिल में दर्द होगा। इतने दर्द के साथ कुरान भी पढ़ेगा, इधर कुरान भी पढ़ेगा और याद भी करेगा, याद करेगा अल्लाह ये मेरा बाप है, इसने मुझे पालने की खातिर जिंदगी में खून पसीने को एक किया था, अल्लाह ये मेरा बाप के लिए, मैं अपने बाप के लिए कुरान पढ़ रहा हूँ, जिसने मुझे पालने के लिए बड़ा मेहनत किया था, अल्लाह मैं अपने बाप के लिए कुरान पढ़ रहा हूँ। हाँ कसम खुदा की, जो दूसरा दिल से आपके नाम पे कुरान पढ़ करके नहीं जाएगा, अगर आपके घर वाले होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, हाँ अगर ये सोने पे सुहागा ये होगा कि अगर आपका बेटा आपके नाम पे कुरान पढ़ेगा तो इतना दिल से पढ़ेगा, रब की बारगाह में दुआ भी करेगा, अल्लाह मैं अपने बाप के लिए कुरान पढ़ रहा हूँ, किसी पड़ोसी के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, किसी रिश्तेदार के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, हाँ किसी पैसों के खातिर नहीं पढ़ रहा हूँ, अल्लाह मैं अपने बाप के नाम पे कुरान पढ़ रहा हूँ, अपने बाप की बख्शिश की खातिर कुरान पढ़ रहा हूँ। रब इतना खुश होगा, कहेगा फरिश्तों देख लो, अरे जमीन पे जरा देख, एक बेटा अपनी बाप की मोहब्बत में रो भी रहा है, तिलावत कुरान भी कर रहा है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसकी तिलावत बाद में खत्म होनी चाहिए, उससे पहले इसके बाप को बख्शिश का परवाना सुना दिया जाए। हाँ अल्लाह फरमाएगा इसकी तिलावत बाद में खत्म हो, फरिश्तों इसके बाप को बख्शिश का परवाना सुना दो। कितने लोग हैं दुनिया को हम संवारते हैं, दुनिया को बेहतर करते हैं मेहनत करके, काश कोशिश करके अपनी आखिरत को बेहतर कर लेते। ये 4 दिन की जिंदगी है साहिब, मौत के वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। फरमाया कि इतनी तकलीफ कि अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, हजरत ईसा जो जिनकी ताकत का ये आलम मुर्दों को जिंदा कर देते थे,
हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा कर देते थे। एक दिन हजरत ईसा ने सोचा कि जब अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, मैं मुर्दे को जिंदा कर देता हूं, तो क्यों ना आज मैं अपने माँ को जिंदा कर दूं। हाँ, ये एक बेटा ने सोचा कि जब अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूं, तो क्यों ना आज मैं अपने माँ को जिंदा कर दूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये सोच करके गए माँ के कब्र पे। माँ के कब्र पर जाने के बाद माँ के कब्र के सामने खड़े होकर अर्ज करते हैं, माँ मैं आज तुझे जिंदा करना चाहता हूँ। हजरत ईसा कहते, माँ मैं आज तुझे जिंदा करना चाहता हूँ। होती है जब इतनी तकलीफ होती है ना कि दुनिया में वैसी तकलीफ किसी को ना आई है, ना कयामत तक उतनी तकलीफ होगी जितनी तकलीफ एक इंसान को मौत के वक्त होती है। आज दुनिया में कौन तकलीफ में नहीं है, कौन परेशान नहीं है, कौन मुसीबत में नहीं है, सब कोई है परेशानी में। चाहे वक्त का कोई अंबानी ही क्यों ना हो, वो भी परेशान है किसी ना किसी वजह से। लेकिन फरमाया गया इससे भी ज्यादा परेशानी और तकलीफ और दुख एक इंसान को मौत के वक्त होती है। इतनी तकलीफ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो जानते थे कि रब ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूं। तो हजरत ईसा अपने माँ के कब्र पे गए, कहा कि आज मैं माँ को जिंदा करना चाहता हूं। कब्र पे गए, कहे माँ मैं आज तुझे जिंदा करना चाहता हूं। अंदर से आवाज आती है, ईसा तू जिंदा करना चाहता है मगर मैं जिंदा होना नहीं चाहती हूँ, मैं जिंदा नहीं होना चाहती हूँ। किसको जिंदगी साहिब प्यारी नहीं है, सब कोई चाहता है ज्यादा दिन जिए। मौत से फरमाया गया, इमाम गजाली फरमाते हैं एक इंसान मौत से सब कोई डरता है। हाँ, मौत से सब कोई डरता है। तीन चीजों के बुनियाद पर सब कोई मौत से डरता है। एक इस वजह से कि मैं दुनिया में इतना माल इकट्ठा किया, इतना खूबसूरत जमीन लिया, इतना खूबसूरत मकान बनाया, अगर मैं मर जाऊं तो इसका क्या हाल होगा। एक इंसान इस खौफ के साथ डरता है। इमाम गजाली फरमाते हैं दूसरा डरने की वजह ये है कि हमारे साथ बीवी है, बाल बच्चे हैं, हमारे घर वाले, हमारी औलाद है, अगर मैं मर जाऊं तो इन लोगों का क्या हाल होगा। तीसरा चीज इमाम गजाली फरमाते हैं कि इंसान इस बुनियाद पे डरता है कि अल्लाह की इतनी नेमतें दी हुई हम खाते हैं, चलते हैं, अल्लाह की दी हुई जमीन पे रहते हैं, अल्लाह की दी हुई नेमत हम अपने आंखों से देखते हैं, चलते अपने बदन का नेमत ले ले, अल्लाह ने सर से पांव तक हमें नेमत बनाया है। तो एक इंसान इस वजह से भी डरता है कि अल्लाह ने इतनी नेमतें दी है, मैं मर जाऊंगा तो अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा। इंसान तीन चीजों के बुनियाद पे डरता है। हाँ साहिब, एक इंसान डरता है मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों का क्या हाल होगा, मेरे घर का क्या हाल होगा, मेरे जमीन का क्या हाल होगा। हाँ साहिब, जानते हो किसी को जाने के बाद, दुनिया छोड़ने के बाद दुनिया वालों को कमी नहीं होती है। दुनिया वाले कितने दिन याद करते हैं, 40 दिन, 20 दिन, हाँ आपको 1 साल याद करेंगे, लेकिन आपकी कमी थोड़ी दिनों के बाद खत्म हो जाएगी। आपकी कमी किसी को महसूस नहीं होगी, कोई आपके बाद कोई अफसोस करने वाला नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। यही हालात है साहिब, आप कब्रिस्तानों में जाकर के जायजा ले ले। आज से कुछ रोज पहले आपके दरमियान जी रहा था, अपने वक्त का नवाब भी इसी कब्रिस्तान में लेटा है, अपने वक्त का पैसा वाला भी इसी में लेटा है, अपने वक्त का प्रधान भी इसी कब्र में लेटा है। आज सबकी कब्रों का निशान खत्म हो गया है, आज सबको मिट्टी में रब ने मिला दिया है। हाँ साहिब, कब्रिस्तान के रास्ते से हजरत अली का गुजर हो रहा था। हजरत अली कौन अली है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसका दरवाजा है। हुसैन का बाप हजरत अली कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर रहे थे, कब्र वालों को देखा, अचानक सवाल कर देते हैं, ऐ कब्र वाले बता तुम्हारी हालात क्या है, बताना जिंदगी के बाद कब्र में तुम्हारी कैफियत क्या है, कब्र में तुम क्या पा रहे हो। कब्र से आवाज आती है, अली अरे मुझे कब्र की हालात पूछते हो, पहले ये बता मेरी दुनिया की हालात क्या है, मैं दुनिया में जिसे छोड़ करके आया हूँ उसकी कैफियत क्या है। हजरत अली से मुर्दों से आवाज आती है, अली पहले ये तो बता मैंने दुनिया में जिसे छोड़ करके आया है मेरे मकान का क्या हाल है। हाँ, मैंने जिस बीवी को छोड़ करके आया है उस बीवी का क्या हाल है, जिस बेटों को छोड़ करके आया है उस बेटों का क्या हाल है। अली से कब्र से आवाज आती है, अली ये तो बता जिस जमीन को छोड़ करके हम आए हैं उस जमीन का क्या हाल है। अली इतना सुनते हैं, कहते हैं अरे तुम अपने मकान के बारे में पूछते हो, जिस मकान को तू छोड़ करके गया है तेरे बेटों ने लड़ाई झगड़ा करके उस मकान को तकसीम कर लिया है, जिस दौलत को तू छोड़ करके गया है उस दौलत को तेरे बेटों ने बांट लिया है, जिस जमीन को छोड़ करके गया है उस जमीन के खातिर बेटों ने लड़ाई करके आपस में तकसीम कर लिया है। अली फरमाते हैं, ऐ कब्र वाले, अरे जिस दोस्त को तू छोड़ करके गया है उसने दुनिया में नया दोस्त बना लिया है, जिस बीवी को छोड़ करके गए हो उसने दूसरा शौहर बना लिया है। अंदर से आवाज आती है, अली ये हालात है दुनिया की, अब कब्र की हालात सुनना चाहते हैं। आवाज आती है, अली अरे दुनिया वालों से बता देना मैं कब्र में आया हूँ, कब्र ने एक मर्तबा झटका दिया है,
कब्र ने एक मर्तबा मुझे दबाया है, दुनिया की तमाम चीजों को मैंने भुला दिया है। दुनिया में मैं बड़ा बनता था अली, मैं दुनिया में दौलतमंद बनता था, दुनिया में पैसे वाला बनता था, दुनिया में मेरी इज्जत थी अली, दुनिया में 2-4 लोग मुझे सलाम करते थे। लेकिन अली मुझे कब्र में आने के बाद पता चला है कि कब्र में किसी दौलत का सिक्का नहीं चलता है, कब्र में किसी जमीन का सिक्का नहीं चलता है, कब्र में किसी इंजीनियरिंग का सिक्का नहीं चलता है, कब्र में डॉक्टरियत का सिक्का नहीं चलता है। कब्र से आवाज आती है अली दुनिया वाले को बता देना कि कब्र में दौलत का सिक्का नहीं चलता है, अगर चलता है तो आमना के लाल का मोहब्बत का सिक्का चलता है। जिसके दिल में आमना का लाल का प्यार होता है वो दुनिया में भी इज्जतदार होता है, कब्र में भी इज्जतदार होता है।